आप देखे जाए तो जो मिस्टेक्स है वो हमें नजर आ रहे हैं, और ये भी है कि हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पे वो उसको बेहतर किया जा सके। तो ये अच्छी बात हमारी सिर्फ ये है कि ठीक है, हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं है, मगर जो मिस्टेक्स है वो हमारे सामने है, उस पर कोशिश करें कि जल्द से जल्द उस पर काबू किया जाए। अच्छा, देखिए, अगर आप मुल्तान सुल्तान की टीम देख ले तो हमेशा से हमारे पास अनएक्सपीरियंस बॉलर रहे हैं, मतलब जो यंग, जो हमारे पास अक्सर लौट आ जाता है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसको अल्लाह पाक इतना परफॉर्म कराया था कि वो पाकिस्तान टीम के लिए वो अवेलेबल हो जाता है, मतलब यहाँ तक की परफॉर्मेंस। 235 का चेस होना पहला मैच था, बिल्कुल। और उससे काफ़ी जो हमें चीज़ें मिली है कि हम उसे सीखने को कह सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देख रहे हो बाकी मैचेस में हमारी बॉलिंग हम कह सकते हैं कि अच्छी है। जहाँ मिस्टेक्स है वो मिस्टेक मेरे ख्याल से हमारी फील्डिंग में, जिसकी वजह से अगर हम अपॉर्चुनिटी दूसरे बैट्समैनों को दे रहे हैं तो बजाय 11 के आउट करने के हम 13-14 के लेके जा रहे हैं। और पीएसएल जैसी विकेटें हो या यहाँ पे ऐसी कंडीशन होती है, तो इस पे आप किसी बैट्समैन को बार बार चांस नहीं दे सकते। इस्मान, 5 मैच जो है वो खेल चुके हैं आप, अभी तक आपको कोई कॉम्बिनेशन नजर नहीं आया, तो क्या वजह समझते हैं एज अ कैप्टन? बॉलिंग में लैग कर रहे हैं, बैटिंग में लैग कर रहे हैं, कभी डेविड विलियर्स को आप खिलाते हैं, कभी क्रिस जॉर्डन को, तो कहाँ पे आप लैग समझते हैं? देखिए, डिफरेंट कॉम्बिनेशन इसलिए गया कि कुछ निगल्स से, जैसे शहब को एकदम वो बीमार हो गए 3 मैचेस के बाद, फिर आकिब जावेद को थोड़े से निगल्स से बॉडी में। और जहाँ सबको पता कि जब फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है तो इसमें से अगर आप 3-4 ओवरसीज खिलाते हैं, इमर्जिंग खिलाना पड़ता है, जिसकी वजह सारी कॉम्बिनेशन ऊपर नीचे करनी पड़ती है। तो ये चीज़ भी सामने है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें हमारे पास पाकिस्तान के स्टार्स बेंच पे इस टाइम जो करंट प्लेयर है, जिसकी वजह से हम उनको भी खिलाने में थोड़ा सा हमें सोचना पड़ रहा है कि क्योंकि हमारे बड़े बड़े स्टार पाकिस्तान के, तो वो कॉम्बिनेशन की वजह से सिर्फ इसी वजह से हो रहा है। और बाकी जो अक्सर एक आध चेंज किया जाता है तो कंडीशन को देख के ही किया जाता है। नहीं नहीं, ऐसा हम इसके बारे में नहीं सोच सकते कि हमारे पास सिर्फ एक डिफीट के हैं। अब हम तो इसके भी नहीं सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह क्यों हारे, क्योंकि हम जो भी टीम होती है सिर्फ हम नहीं, हर एक टीम आती है जीत के लिए आती है। और मगर जिस तरह अभी सब देख रहे हैं कि जिस तरह पॉइंट टेबल चल रहा है, तो हमें तो बिल्कुल क्या कहते हैं, हम सिर्फ एक एक मैच सोच रहे हैं, मगर मुझे हमें परेशानी इस बात की नहीं हो रही जो पॉइंट टेबल इस टाइम है, क्योंकि हमारी जो नीचे की जितनी भी टीम है एक ही तरह है। हाँ, इस्लामाबाद की टीम बिल्कुल टॉप पे जिस तरह डिफरेंट खेल रही है, मगर बहरहाल हमें परेशानी इसकी नहीं होनी चाहिए, और मगर हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए, और आगे इंशाल्लाह जितने मैच में फोकस है इंशाल्लाह। Can I give you answer in Urdu as well? You understand Urdu? Okay. रिशाद नाहिद इज लाइक सॉरी, नाहिद जो है ना वो बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छी तगड़ी बॉलिंग की है नाहिद राना ने, मगर अभी अवेलेबल आई मीन देखा नहीं है टूर्नामेंट में, पता नहीं क्यों, अल्लाह वाला मुझे नहीं पता। मगर रिशाद की बात की जाए कि वो बहुत तगड़ा स्पिनर है, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। सबको पता है कि पीएसएल स्टैंडर्ड बहुत हाई है। अगर इस स्टैंडर्ड में जिस तरह वो बॉलिंग कर रिशाद और लाहौर के अंदर का प्रायोरिटी बन चुका है, तो इट मीन्स कि वो बहुत हाईली प्लेयर है बांग्लादेश के लिए भी। हकीकत मुनरो और इफ्तिखार के दरमियान जो हुई है, यार मेरे ख्याल से जो मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी एक्शन हो वो अंपायर और मैच रेफरी का काम है। वो हम सिर्फ इसलिए हम भी ये कहते हैं कि यार अंपायर का काम है, अंपायर को करने दे। हम इसी पे ये कह सकते हैं कि मैंने उनको भी ये कहा कि अंपायर का काम अंपायर को करने दे, बाकी मैच रेफरी का जो काम था उसने कर दिया, बस यही था कि उसने एक्शन किया, वो जो अंपायर और रेफरी का काम था। स्ट्राइक रेट के ऊपर कितना आप लोग वर्क कर रहे हैं? आपका अपना इंफरादी स्ट्राइक रेट की पिछले मैच में थोड़ा सा कम नजर आया था, तो उसके ऊपर कितना आप फोकस कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर जब आप ओपनिंग भी करते हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो स्ट्राइक रेट के ऊपर अक्सर लोग तनकीद भी करते हैं आप पे, तो इस दौरान किस तरह से आप वर्क कर रहे हैं? अगर आप पहला मैच देख ले तो अल्हम्दुलिल्लाह 166 का स्ट्राइक रेट था, और बाकी उसके बाद भी देख लिया तो 170 के अराउंड भी किसी मैच में रहा है। मेरे ख्याल से हम इस चीज़ को ज़्यादा, मैं पर्सनल इन चीज़ों पे ज़्यादा गौर नहीं देता। मुझसे अगर मैनेजमेंट कोई चीज़ रिक्वायर्ड करती है, मुझे सामने कहें, इंशाल्लाह उससे डिफरेंट करके दूंगा जो भी होगा, लगे कुछ मुझसे नहीं बल्कि बाकी प्लेयरों से भी जो हमारे पास पाकिस्तान में कैपेबल है। कोई भी डिमांड करके दे, कोई भी कहे कि यार हमारी ये डिमांड है, ये करके दे, इंशाल्लाह डिफरेंट होगा। मगर जहाँ तक बात यहाँ की आएगी कि यार हम सिचुएशन को देके, बेहतर्स को देके, कंडीशन को देके, पोजीशन को देके, तो उस हिसाब से जब अपनी रिक्वायर्ड देखते हैं कैसी तरीके से अपनी टीम को बेस्ट दे सकते हैं, अपनी टीम को जिता सकते हैं। इंसान है, हम कमजोर है, हमसे गलती हो सकती है, एक चीज़ हम जो कर चाह रहे हैं शायद उसमें सक्सेस हो या ना हो, मगर अपनी चीज़ों के मुताबिक, अपनी अकल और उसके मुताबिक, तो उसके मुताबिक हम अक्सर जगहों पे देखते हैं कि यार जगह उस चीज़ की डिमांड क्या है। सम टाइम पिच मिल जाता है 220 का, सम टाइम पिच मिलता है 190 का। अगर हम तैयारी कर रहे थे, अगर इंटरनेशनल क्रिकेट देख लें, तो हमारी तैयारी 200 220 प्लस की थी।
अमेरिका में पहुंच के 109 119 चेज नहीं हो रहा था। तो ये कुछ चीजों को ऐसे देख के बैलेंस ही करना चाहिए कि यार वो आपको हर चीज में खेलना आना चाहिए। ओके, थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू।